अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं इधर आ गया हूँ, एक पेज लेते हैं हम और इस पेज के ऊपर ना एक वेबसाइट खोलते हैं। ठीक है, इस आई हॉस्पिटल ही खोल देते हैं। इस वेबसाइट के एलिमेंट्स को पहले समझ लेते हैं ताकि जब हम सीखें तो हमें भी समझ में आए। ठीक है, हम क्या करें, बिल्कुल न्यू टॉपिक है हमारा, फ्रेश टॉपिक है आज का। अब अगर हम इस वीडियो को देखें कि इस वीडियो में क्या है, सॉरी इस वेबसाइट को क्या स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर एक हेडर सा बना हुआ है, ऐसे ही है ना। तो हेडर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कुछ अपॉइंटमेंट का टाइम लिखा हुआ आ रहा है, सोशल मीडिया के बटन बने हुए आ रहे हैं। इनका मतलब क्या है कि भाई फेसबुक पे चला जाएगा, ट्विटर पे चला जाएगा, इंस्टा पे ले जाएगा, लिंक्डइन पे ले जाएगा, ये सारे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन हैं। ये गेट एन अपॉइंटमेंट का हमने एक लिंक बनाया हुआ है कि भाई ये अपॉइंटमेंट वाले पेज पर चला जाए, क्योंकि ये डॉक्टर की वेबसाइट है, तो वो जिस पेशेंट ने उनसे मिलना हो तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लें। उसके बाद ये क्या आ रहा है, मेन्यू। उसके बाद लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, लोगो। अब ये हमें नज़र आ रहा है डेस्कटॉप पर, कि डेस्कटॉप पर हमारी वेबसाइट इस तरह मेन्यू की सूरत में नज़र आ रही है। इसी वेबसाइट को अगर मैं देखूंगा मोबाइल पर, इसी वेबसाइट को मोबाइल पर देखूं तो ये हमें कैसे नज़र आ रही है, वो मेन्यू गायब हो गया, क्योंकि आप जानते हैं मोबाइल के ऊपर तो मेन्यू नज़र नहीं आते हैं, उस पर ये मेन्यू का बटन बना हुआ आ रहा है। ये है, इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मैं कह इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब मैं आपको एक नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि पुराने मॉडल की बनी हुई है, वो काफ़ी पुरानी बनी हुई है। ये हमने एक वेबसाइट खोल दी है, ये नॉन रिस्पॉन्सिव है, सॉरी ये भी नॉन रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये भी सही है, ये हमने चेंज कर दी हुई है। मैं एक और खोलता हूँ, अल्लामा पेशवा, ये पुराने मॉडल का है, ये पुराने मॉडल का है। ठीक है, अब मैं इसको अगर मेन्यू में लेकर जाऊँ, मोबाइल वर्जन में ले जाऊँ, देखें ज़रा चेंज हुआ, वही स्टाइल है इसका। सो ये नॉन रिस्पॉन्सिव है, यानी ये डिवाइस चेंज होने से अपना लेआउट चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, सो सबसे पहला तो हमारा टारगेट क्या होता है कि जब हमने वेबसाइट बनानी है या बनवानी है तो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चेक करने का क्या तरीका है, यहाँ तो एक उसको मोबाइल पर चलाकर भी चेक कर सकते हैं, और आपने देखा कि मैंने मोबाइल पर चलाने की बजाय यहीं से ही उसकी विंडो छोटी की तो वो मोबाइल व्यू में आ गई। अच्छा चलो, ये तो क्लियर हो गया। ये देखें, अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है, देखते हैं। इसका भी मेन्यू है ना, इसका मतलब है ये भी रिस्पॉन्सिव है। आ जाओ, अब आ जाते हैं इसमें, मैं अब आपको लेआउट समझा रहा हूँ। उसके बाद अगला हिस्सा क्या होता है जी, ये मेन्यू आ गए। ये वाला जो हिस्सा है ये स्लाइडर है, वेबसाइट का स्लाइडर होते हैं। स्लाइडर्स क्या होते हैं, उसमें मुख्तलिफ एनिमेशन चल रही होती है ना आमतौर पर। तो अगर हम देखें तो आमतौर पर जो एनिमेशन आ भी रही हो, हमने कभी चेक तो नहीं किया कि भाई एक के बाद कौन सी आएगी, दूसरे के बाद नहीं देखी ना कभी, लेकिन उसके बावजूद जो वेब डेवलपर्स होते हैं या जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे स्लाइडर्स लगे हों। और जब हम एसईओ के हवाले से बात करें तो ये स्लाइडर्स कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है आपकी वेबसाइट की स्पीड की। ये जो स्लाइडर्स होते हैं ये वेबसाइट की स्पीड को स्लो करते हैं। ठीक है, यानी एज ए एसईओ ऑप्टिमाइज़र हम रिकमेंड नहीं करते कि आप अपनी वेबसाइट पर स्लाइडर लगाओ एज ए एसईओ ऑप्टिमाइज़र। क्यों? इसलिए कि इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दूसरी वेबसाइट की कंपटीशन में नीचे चली जाएगी ना, जिसकी वेबसाइट की स्पीड सही होगी। और वेबसाइट की स्पीड चेक करने का ये कोई मैनुअल तरीका नहीं है हमारे पास कि भाई मैं आपसे कहूँ वेबसाइट की स्पीड चेक करो तो आप सब कहोगे ठीक है, मैं अपने अपने मोबाइल पर खोल कर देखता हूँ, तो जिसके पास पहले खुल गई वो स्पीड की है, जो बाद में लेट खुलेगी वो स्पीड की, ये नहीं है। इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, टूल से हमने चेक करना है कि क्या हमारी वेबसाइट ठीक है, नॉर्मल स्पीड में चल रही है कि, वो देखेंगे आगे चल के आएंगे टूल्स कैसे देखते हैं। आमतौर पर लोगों ने लगाए होते हैं, और इसे हम क्यों रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं जिसको जो एसईओ फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होती, सो वो पसंद नहीं करती कि जावास्क्रिप्टिंग में कुछ आए, उसका जो कोड होता है वो लोड होने में ज़्यादा टाइम लेता है।
अब इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी हम देखेंगे कि यानी अगर एक बंदे ने स्लाइडर यूज़ करना है, ठीक है ना, कोई यूज़ भी करना चाह रहा है स्लाइडर कि मैं स्लाइडर यूज़ करना चाहता हूँ, तो हम उसे क्या सजेशन करते हैं, नीचे आए। उसके बाद अब हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आ गया। वेबसाइट के स्ट्रक्चर में क्या होगा, टेक्स्ट होगा और इमेजेस होंगे, और जो टेक्स्ट होगा उसको हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा होगा, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स की सूरत में। ऐसे ही है ना, ये अभी आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक वेबसाइट कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। फिर नीचे आ जाए, यही सब कुछ चल रहा है ना, सब कुछ यही चलने लगा हुआ है, तस्वीरें, टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने एक YouTube वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप YouTube पर भी बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं तो आप अच्छी बात है अपनी YouTube का लिंक भी दे दें, ताकि कोई भी बंदा आपके होम पेज पर जब आए तो आपकी YouTube चैनल की भी एक किस्म की एडवर्टीजमेंट पैरेलल चल रही है, ठीक है, व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे, यानी किसको पता लग जाएगा ना, अदरवाइज यहाँ नहीं लगाओगे तो हो सकता है कईयों को पता ही ना लगे, मतलब आपके डेली विजिट्स हो रहे हो 100 या 200 आपकी वेबसाइट पर, लेकिन चैनल पर ना हो रहे हो, तो अच्छी बात है ना, आप कह रहे हैं जो लोग वेबसाइट पर आए उन्हें पता तो लग गया हमारा चैनल भी है, तो आपकी जो, और इसको चेंज करते रहा करें, जो भी लेटेस्ट वीडियो लगाएं बाद में जाकर कोड में जाकर इस वीडियो को चेंज करें, ठीक है, ये भी देखेंगे कैसे चेंज होनी है। अच्छा, और नीचे आए, ये क्या आ गया, आमतौर पर ये कॉन्टैक्ट अस वाले हिस्से में होती है, तो हम कहते हैं नहीं यार होम पर एक बंदा आ गया, पता नहीं वो कॉन्टैक्ट अस में जाता है नहीं जाता, हाँ, तो ये बेसिकली ये जो हमारा मैप आ रहा है ये कॉन्टैक्ट अस के पेज पे होता है, ये कॉन्टैक्ट का पेज है ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पता नहीं कोई हमारे कॉन्टैक्ट के पेज पर जाए ना जाए, तो उसको ये यहाँ पर भी दिखाओ वहाँ पर भी दिखाओ, ये भी देखेंगे कि ये मैप कैसे ऐड होता है। अब ये देखें ये मैप किस चीज़ का है, ये प्रोफाइल का है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो बनी हुई है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया। सो हम बनाने की बात नहीं कर रहे, मैं क्या, हम बनाने की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं जी, आ जाए कि हमारी वेबसाइट पर ये आएगी कैसे, ठीक है, बनाने की बात नहीं, बनाने की बात लहरा करेंगे, अभी बनी हुई साइट प्रोफाइल है हमारी, हम ये देखें उसे लाना कैसे, ठीक है। और नीचे आ जाए, ये वाला जो हिस्सा है ये आखिरी हिस्सा है आपकी वेबसाइट का, और इसे हम बोलते हैं फुटर, ये आपकी वेबसाइट का फुटर है। अब ये इसलिए कोई बंदा नीचे आए और देखें ये नीचे पूरे का पूरा अपनी वेबसाइट की पूरी समरी कर दी है यहाँ पर, ताकि बजाय इसके कि वो मेन्यू में जाने के लिए हमेशा ऊपर जाया करे, अब वो यहाँ आ गया, सारा मेन्यू यहाँ आ गया, सोशल मीडिया लिंक्स भी यहाँ पे आ गए, ताकि वो जब यहाँ पर हो तो यहाँ से वो यहाँ से कहीं पर मूव करके जा सकता हो। क्लियर, समझ आ गई बात की? ये अभी आपको मैंने इसका सिर्फ स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद इधर आए, माउस लेकर आए ऊपर, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैंने माउस रखा टाइटल पर जहाँ पर वेबसाइट खोली हुई है, वहाँ लिखा हुआ आ रहा है इसहाक आई हॉस्पिटल, ये इसकी वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट का टाइटल आ रहा है, और इसके साथ एक तस्वीर आ रही है, छोटी सी आ रही है, इसे हम बोलते होते हैं फेविकॉन इमेज, ठीक है, ये एक इमेज है, लोगों की तरह आ रहा है हमारे टाइटल में। अब आप देख रहे हैं टाइटल की जगह तो बहुत छोटी है, तो हमने यहाँ पर जो इमेज एडजस्ट किया हुआ है वो बहुत छोटे साइज में एडजस्ट किया हुआ है। सो जो टाइटल के ऊपर आपका इमेज नजर आता है इज कॉल्ड फेविकॉन इमेज, ठीक है, फेविकॉन इमेज, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा है। आप समझ लो कि ये 32 पिक्सल का भी हो सकता है, 64 पिक्सल का भी हो सकता है, और स्केयर फॉर्म है, देख रहे हैं स्केयर शेप में, यहाँ पर आपको स्केयर शेप का इमेज डिजाइन करना है। ये वही इमेज है जो आपको यहाँ पर ऊपर हेडर में भी नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत छोटा नजर आ रहा है, समझ आ गई? ये अब आपको मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया पहले वेबसाइट का, इसलिए दिया कि हमने इसी को तो चेंज करना है, हमें इसके एलिमेंट्स का पता हो, आने की बात है ना, हमें इसके एलिमेंट्स का पता होगा तो हम इसको चेंज कर पाएंगे ना। तो अभी हमने रिकग्नाइज कर लिया कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से। आज ग्रुप में मैं एक वेबसाइट भेजूंगा, ठीक है, और वो आएगी ड्राइव के थ्रू, गूगल ड्राइव का एक लिंक होगा, उसे आप क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी, जिप फाइल होगी। जिप फाइल क्या होती है किसको नहीं पता, चलिए ये कह रहे थे किसको पता है? जिप फाइल एक हमारे पास फोल्डर है, उसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं और बहुत सारी फाइलें हैं। अब हमें उसको ट्रैवल करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है एज ए वन फाइल, तो मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है,
कंप्रेस करने के लिए हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। अगर किसी के पास कोई कंप्रेशन सॉफ्टवेयर ना हो तो वो 7zip का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले, इंटरनेट से फ्री डाउनलोड हो जाएगा। 7zip लिखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई डाउनलोड कर लो, इसके फ्री होता है ये। इसके अलावा WinZip भी एक सॉफ्टवेयर है, अगर किसी ने CD लेनी हो तो बाज़ार से CD भी ले सकते हैं। जब हम होस्टिंग में काम कर रहे होते हैं तो होस्टिंग में भी मैं फाइलों को कंप्रेस करके लेके जाता हूँ, लेकिन होस्टिंग को जो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, एक तो WinZip और एक 7zip, ये दोनों कर देते हैं। देखें डाउनलोड का बटन आ गया। WinZip वो फ्री नहीं है, ठीक है, वो पेड है। मैंने कहा वो पेड है, तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर हो गया? तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा ग्रुप में, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है तो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी, और वो होगी कैसे, जिप फाइल में होगी। फिर आपके पास 7zip या WinZip का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो आप उसको अनजिप कर लोगे। अनजिप कैसे करना है मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि किसी को वो ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन डाउनलोड ऑनलाइन होगी। भाई इंटरनेट चलाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि वो गूगल ड्राइव से आ रही होगी। हाँ, तो इंटरनेट आपका ठीक होना चाहिए डाउनलोड करने के लिए। तो जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे ना, अब देखिए मैं सारी बातें छोटी बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप SEO के बंदे हैं तो आप वेब डेवलपर तो आपको ये पता होना चाहिए। सो इसलिए अब ये वाला मामला रुकना नहीं चाहिए। बताने का मकसद ये कहीं पे बीच में पॉज नहीं आना चाहिए कि मुझे ये करना नहीं आता। सो मैंने कहा कि सबसे पहले जाती 7zip इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना, अपने लैपटॉप पर। उसके बाद मैं आपको जो फोल्डर लिंक भेजूँगा उस पर क्लिक करना, वो आपके पास डाउनलोड में आ जाएगा। उसको आप अपनी किसी ड्राइव में रखना, डाउनलोड में ना रहने देना, ठीक है। D ड्राइव में जाना, एक फोल्डर बना लेना प्रोजेक्ट्स के नाम से, उसमें जाकर उसको पेस्ट कर देना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आपने क्या करना होगा। जैसे मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर ये है, ये चीज़ भेजूंगा मैं आपको, मतलब इस तरह जिप फॉर्मेट में होगी। तो आपने क्या करना है, मैं आपको समझाने के लिए काम करता हूँ। एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक, फोल्डर 1 2 3, चलो जी 1 2 3 के नाम से एक फोल्डर बनाया, और यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ हारून प्रोफेशनल किचन। बड़ा है यहाँ पे, ये प्रोफेशनल किचन बड़ा है ना जी। ये जिप फाइल ये आएगी आपके पास एज इट इज, उसको मैं उठा के उस फोल्डर में ले जाता हूँ, ठीक है, 1 2 3 में। यानी ये आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको ये ऐसे नजर आएगी। यही फाइल भेजनी है मैं कहा फाइल भी यही भेजनी है, ये आपको ऐसे नजर आ जाएगी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, पहले क्या करना है, आपने 7zip इंस्टॉल करना है। अच्छी बात है, बेशक रिस्टार्ट कर लीजिएगा इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। 7zip आ रहा है देखो नीचे, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे एक्सट्रैक्टर्स हैं, इसलिए और प्रोग्राम्स के नाम भी आ रहे हैं, ठीक है। आपने 7zip पर जाना है, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट हेयर, यानी कि यहीं पर इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बल्कि काम करते हैं लेक्चर के दौरान ही इसको ना आपके ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। DM सितंबर था, एस आ गया था, अब नजर आया था थोड़ी देर के लिए ना, ये चलो जी, ये ग्रुप है ना आपका, तो मैं इस फाइल को उठा के अभी यहाँ रख देता हूँ। आ गया, अच्छा आ गया, पहले ही आ गया है ना। यही है, ये जी डाउनलोड होनी शुरू होगी, बल्कि ये तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है।
बस ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो आ जाएगी यहाँ पर, ये जा रही है ना ग्रुप में। अब आप लोगों ने अपने घर के कंप्यूटर पे जाना है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है, व्हाट्सएप खोल लीजिएगा। ये मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है ना अपना, ये भी आता है सबको कि नहीं आता? ये छोटी छोटी चीज़ें ये सब आनी चाहिए, ये सारी ट्रिकी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे आपका काम सही होता है। तो ये आप व्हाट्सएप web.whatsapp पे जाओगे तो उसके बाद वो कहता है डाउनलोड कर लो उसको, डाउनलोड करोगे तो ये वाला आ जाएगा जो मेरे पास है, ठीक है ना। गूगल खोलें, वहाँ पर लिखें web.whatsapp, अपने मोबाइल से उसको स्कैन करें। किया कभी कि नहीं किया? किया हुआ, गुड। चलो जी, आ गया, ये टिक भी हो गया, इसका मतलब पहुँच चुका हुआ है आपके ग्रुप में, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद क्या करना था आपने? राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर, ये आ गया। इसी तरह ये आप लोगों के कंप्यूटर पे आ जाएगा। अब आप इसमें जो काम करोगे उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, अब आपने सारा ऑफलाइन काम करना है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं इसकी फाइल को चलाऊं, अब मैं कुछ थोड़े से बेसिक चीज़ें आपको सिखाऊंगा। खुल गई? अब क्या ये ऑनलाइन खुली हुई है कि ऑफलाइन खुली हुई है? ये फाइल लिखा हुआ भी आ रहा है साथ, देखें, फाइल लिखा हुआ भी आ रहा है, तो ये ऑफलाइन है। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर मैं इस फाइल को देखूं जो खुली है, इसमें तो नहीं खुली थी शायद, इसमें खुली है, यही फाइल है। लाइव भी मैंने कल आपको यही दिखाई थी, आज मैंने आपको ये ऑफलाइन दिखाई। अब मैं इसमें करता हूँ राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे भी ना जाए अभी फिलहाल। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स, इस पर जाएगा, पहले ये देख लें क्या है। राइट क्लिक, वेबसाइट खोल के, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? वेबसाइट पे राइट क्लिक, बस इमेज पे नहीं करना, टेक्स्ट वाले हिस्से पे राइट क्लिक करना, ठीक है। व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स आ गया। देखें क्या हुआ, ये पूरी वेबसाइट की कोडिंग है, ठीक है। और ये आपको मैं ऐसे टेक्निकल तरीके से बताऊंगा कि आपको कोडिंग की समझ में भी आएगी और आपको कोडिंग लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी आपने कोडिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स करोगे तो फिर तो ये सब चीज़ें सीखोगे, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद आपके पास कोई भी वेबसाइट आएगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताया। एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है? हेडर वाला पार्ट होता है, मेन्यू होता है, मेन्यू के साथ लोगो लगा होता है, लोगो के नीचे स्लाइडर होता है, स्लाइडर के नीचे हमारा बॉडी आ जाती है पेज, जो कि कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का और इमेजेस का। उसके बाद एंड पे फुटर होता है, फुटर से पहले अगर किसी ने अपना एड्रेस का गूगल मैप लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा काम करने के लिए हमें क्या करनी है? बेसिकली कोडिंग करनी है। अब कोडिंग करने के लिए हमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें सीखनी है। अभी जो कोडिंग है ये किस में हुई हुई है? इसे हम बोलते हैं HTML टैग्स, ठीक है। ये सारे के सारे HTML टैग्स हैं। सो अगर मैं ये कहूँ ये HTML टैग है क्या, तो मैं एक टैग के मतलब बात करूँ तो मैं टैग कैसे लिखता हूँ HTML का, पहले इस कॉन्सेप्ट समझना है, फिर हम बनाएंगे। मैं नोटपैड खोलता हूँ, खुल गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने HTML का टैग कैसे लिखना है, और HTML फाइल, बेसिकली HTML फाइल है ना, ये तो सबको पता लग रहा है कि मेरी जो वेब पेज है वो क्या है? HTML फाइल है। यानी मैंने अपना वेबसाइट बनानी है तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, या ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ HTML फाइल से हमारी वेबसाइट बनी है। अगर यही बात मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ, ये आ गया ना फोल्डर, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? वेबसाइट। इसे खोलो, ये क्या आ रहा है? प्रोफेशनल किचन। इसमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। वापस आएँ जी पीछे। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली जो है ना ये बनी है तीन, एक ये 3 पे बनी हुई है सिर्फ, ठीक है। 3 HTML फाइलें नज़र आ रही हैं, हाँ बस 3 ही है, ठीक है। बाकी के हमने लिंक्स लगाए हुए, मैंने कहा था ना कि हम फिर लिंक्स पे ले जाते थे, ओरिजिनल वेबसाइट पे ले जाते हैं उसको। तो इसमें 3 ये वाली जो वेबसाइट है ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली 3 HTML फाइल्स का,
क्योंकि इसमें 3 जो HTML फाइल्स हैं वो यूनिक हैं। बाकी क्या हैं? बाकी लिंक्स हैं जो ओरिजिनल वेबसाइट पे लेकर जा रहे हैं। बेसिकली मैंने आपसे कहा था ना, इसलिए कह रहा था ना, याद है पिछला लेक्चर क्या कहा था मैंने कहा था हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा सब डोमेन्स बना लेते हैं और उनका होम पेज डिफरेंट कर देते हैं, बाकी सब कुछ रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं असल वाली वेबसाइट पर। तो एक को उसको लिंक्स भी मिल जाते हैं इस तरह, और हमारे कीवर्ड्स भी अलग अलग से टारगेट हो जाते हैं। सो 1 2 3 फिलहाल ये वेबसाइट 3 फाइलों का कॉम्बिनेशन है। तो ये तीनों की तीनों HTML फाइल्स हैं। पता कैसे लग रहा है? ये लिखा हुआ है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, मतलब क्या आगे लिखा हुआ है, यहाँ से पता लग रहा है। जो HTML फाइल होती है, मैको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है, वो क्या होती है? शाबाश, मतलब वो W सा लिखा होता है। उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो docx होती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये HTML फाइल है। ऐसी है ना, इससे हमें पता लगता है कि ये HTML फाइल है, सॉरी वर्ड की फाइल है, docx लेटेस्ट फॉर्मेट है। इसी तरह जब आपने HTML फाइल बनानी है तो इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो HTM या .html होगी, फाइल एक्सटेंशन। यानी फाइल एक्सटेंशन का जब हम फाइल को सेव करेंगे तो उस वक्त हम फाइल की एक्सटेंशन रखेंगे, वो यहाँ HTM होगी या .htm या .html होगी। और अब आप ये देखें मैंने खोला क्या हुआ है, मैंने कोई HTML एडिटर नहीं खोला। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करूँ तो मैं कहता हूँ वर्ड एडिटर खोला हुआ है, मैं एक्सेल में काम करूँ तो मैं कहता हूँ एक्सेल एडिटर खोला हुआ है। लेकिन मैं HTML एडिटर में काम कर रहा हूँ, मतलब HTML का काम कर रहा हूँ, मगर मैंने HTML एडिटर नहीं खोला बल्कि मैंने नोटपैड खोला है। सो नोटपैड जो है वो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है HTML फाइल्स बनाने का। लेकिन इसके मैं आपको बताऊँगा मैं क्या यूज़ करता हूँ, वो भी बताऊँगा। अब मैं भी आपको बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, हाँ, ताकि आपको पता लगे कि HTML फाइल बनानी कैसे है। अब हम अगर ये कहें कि HTML जो फाइल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैं भी आपको स्ट्रक्चर दिखाया भी है, दिखाया ये स्ट्रक्चर दिखाया ना। ये यहाँ से मैं समझाना शुरू करूँ तो आपको तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, इतना बड़ा है ये। मैं कह इतना लेंथी है कि मैं अगर आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ से नहीं समझा रहा आपको, मैं इधर से समझाऊँगा। मैं बताने लगूँ कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर होता क्या है, यानी कि उसका लेआउट क्या है, किस तरह का होगा वो, आपने जो काम करना है किस सीक्वेंस में उस पर काम करना है, कहाँ पर क्या लिखना है। अब ये बात आसान होगी कि कहाँ पर क्या लिखना है आपने, ठीक है। ये देखिएगा, एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे हम उसे कहेंगे टैग, और जब टैग लिखना होगा तो हम लगाएंगे एक ये निशान और लगाएंगे एक ये निशान, समझ आई। यानी एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, इसके अंदर लिखेंगे जो, वो क्या बन जाएगा, हमारा टैग बन जाएगा। अच्छा, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका ये है HTML, और यहाँ पर आकर मैंने लगा दिया /HTML। ये स्लैश का मतलब है, ऊपर वाले का मतलब है स्टार्टिंग टैग, नीचे वाले का मतलब है एंडिंग टैग। ऊपर वाले का मतलब है कि भाई टैग यहाँ से शुरू हो रहा है, नीचे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एंड हो रहा है। और मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा आप देखेंगे मैं हमेशा स्टार्ट और एंड इकट्ठा लगाऊंगा। ये प्रोग्रामिंग करने का एक साइंस होती है कि जब भी आपका कुछ स्टार्ट और एंड हो तो आप उसे इकट्ठा लिख लें, ताकि आपको ऐसा ना हो कि कहीं मिस हो जाए तो आप फिर आप बाद में अपना फॉल्ट ही ढूंढते रहें, ठीक है। सो ये आपने आदत बना लेनी है कि जब भी आपने टैग लगाए तो इकट्ठे लगा लें पहले, बाकी का काम बीच में क्या करना है वो बाद में से। अच्छा, ये तो हो गया, यानी ये मैंने लिखा, ये इसका मेन स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में क्या, ये तो मैंने बता दिया कि HTML फाइल है, इसका मतलब है कि ये एक HTML फाइल, बस इतना बता दिया अभी मैंने फाइल सेव भी नहीं की। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये एक HTML फाइल है, तो ये इसका स्टार्ट है। अब जब मैं आपको लेआउट का स्ट्रक्चर दिखा रहा था तो मैंने कहा था ऊपर वाला हिस्सा हेड है, ये वो हेड नहीं है। मैंने कहा ये वो हेड नहीं है, ये वो वाला हेड नहीं है। ये कौन सा हेड है? ये वो वाला हेड है कि जब आपने वेबसाइट में लोड होना है तो जो सबसे पहले हिस्सा लोड होगा, सबसे पहले जो चीज़ लोड होती है वो आपका टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और आपकी डेफिनेशंस होती हैं, जो चीज़ें आपने डिक्लेयर की, यानी आपके आसान अल्फाज में कह लो आपने जो वेरिएबल्स बनाए। आपको जो वेबसाइट नज़र आ रही थी उसमें से एक भी चीज़ आपको हेड की नज़र नहीं आ रही। क्लियर हो गया? हेड मैंने इसलिए कहा था कि वेबसाइट यहाँ से शुरू हो रही है तो मैंने कहा ये हेड है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो मैंने कहा ये फुटर है।
लेकिन ये वाला जो हेड है ये हमारी वेबसाइट का वो वाला हिस्सा है जहाँ पर हम डिक्लेरेशंस करते हैं, चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं। और इस हिस्से में हम अगर अपने काम की एक दो चीज़ें निकालें, SEO वाले बंदे के काम की चीज़ें, तो एक तो उसका टाइटल है। अभी मैंने आपको वेबसाइट का टाइटल दिखाया, इसहाक आई हॉस्पिटल लिखा हुआ था, वो हेड में लिखा जाता है, टाइटल हेड में लिखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको फेविकॉल इमेज दिखाया, इमेज हेड में लगाया जाता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, वो हेड में लिखी जाती है। अभी हमने वो भी नहीं लिखी, यानी अभी हमने सिर्फ समझ लिया कि हेड में क्या आता है। क्लियर? समझ आ गया हेड में क्या आएगा। अब हेड लिख लिया, उसके बाद अगला हिस्सा कौन सा है? आपकी वेबसाइट की बॉडी है। बॉडी क्या थी? जहाँ पर सोशल मीडिया आइकॉन्स नज़र आ रहे थे आपको, जहाँ पर स्लाइडर नज़र आ रहा था, जहाँ पर मेन्यू नज़र आ रहा था, जहाँ पर आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा था, जहाँ तस्वीरें नज़र, यानी आपकी पूरी वेबसाइट की बॉडी जो है, हाँ, वो सारे का सारा हमारे बॉडी जो है वो वेबसाइट है हमारी, वो दिखेगी हमें। ये यूज़र्स को नहीं नज़र आएगा कि हेड में क्या है, इसमें से यूज़र को सिर्फ क्या नज़र आएगा? टाइटल। अब आए इसके नीचे, और इसको मैंने कर दिया, ये क्या हिस्सा आ गया जी? बस खत्म हो गई बात। ये है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, यानी कि लिखा होता है ना वेलकम टू माय वेबसाइट, यानी बेसिकली मैं कहने का मतलब ये है कि वो पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है, यानी अगर मैं आपसे वेबसाइट खोल के बताऊं कि इसकी बॉडी कौन सी है, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये सब क्या है? ये सब बॉडी है, एंड तक, फुटर तक, फुटर भी बॉडी में ही है। चाहूँ तो उसको बॉडी से अलग भी कर लूँ, लेकिन आप समझ रहे, ये पेज की बॉडी में ही नज़र आ रहा है। मगर ये जो मैं माउस ऊपर रख रहा हूँ, ये इस जगह पे जो माउस रखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये हेड में लिखा गया है। और क्या हेड में लिखा गया है वो अभी आपको नहीं पता लगेगा, वो हम जैसे जैसे लेक्चर को आगे लेकर जाएंगे मैं आपको बताऊंगा और हेड में क्या चीज़ होती है। और जब हम वेबसाइट बनाना सीख रहे होंगे तो साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें उस रेफरेंस से SEO की भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब एक ख़ास टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो SEO के हवाले से क्या है उसमें वो भी साथ डिस्कस करेंगे। इसे मिनिमाइज करें जी, क्लियर हो गया? ये अभी मैंने क्या बताया, इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया ना, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी कोई HTML फाइल बनानी है इस स्ट्रक्चर से बनानी है, यानी उसमें एक हेड होगा, बेशक उसमें एक ही लाइन लिखी हो आपने कोई, और बाकी बॉडी होगी, स्टार्टिंग HTML का टैग होगा, एंडिंग HTML का टैग होगा, यानी यहाँ पर आपने आकर लिखना। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम बॉडी में भी कुछ नहीं लिखते, हम सिर्फ हेड लिखते हैं, यानी हेड का मतलब हम सिर्फ टाइटल लिखते हैं। समझ आई बात की? यानी मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ आया हेड में। यानी अभी तक हमने कितने टैग्स देखे? 3, एक HTML, मैंने कहा एक HTML, एक हेड और एक बॉडी। अब हम एक और चौथा हेड टैग देखने लगे, टाइटल। अब देख रहे हैं, मैं इकट्ठा लिख देता हूं हमेशा, ठीक है। इसका टाइटल मैं क्या देना चाह रहा हूं? माई फर्स्ट वेबसाइट। लो जी, ये मैंने टाइटल दे दिया। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही काम कर रहा हूं, मैं बॉडी में अभी कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं लिख रहा। फाइल में जाते हैं। अब अगला टास्क क्या है? इसको सेव करना। फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं, इसको हम आपके आज के लेक्चर में सेव कर लेते हैं, ठीक है। पीक 1910। अब ये क्या बना रहा है फाइल? देखें जरा, आप खुद स्क्रीन पे देख के फिर बताइए कौन सी फाइल बना रहा है? टेक्स्ट फाइल। ये तो टेक्स्ट फाइल बना रहा है। मैंने कहा ये तो टेक्स्ट फाइल बना रहा है, जबकि हम क्या कह रहे हैं, इतनी देर से हम जो बहस कर रहे हैं, हम कौन सी फाइल बनाने आए थे? नोट पैड जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट तो टेक्स्ट फाइल ही बनाएगा, लेकिन हमने इससे HTML फाइल बनवानी है, तो उसके दो तरीके हैं। वो दोनों तरीके हम समझ लेते हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि मैं इधर आता हूँ जहाँ पर फाइल नेम लिखा हुआ है, मैं लगाता हूँ डबल कोटेशन,
सबको पता है ना डबल कोटेशंस क्या होते हैं। 2 दफ़ा लगाए हैं, अगर 2 दफ़ा डबल कोट्स लिख दिए, एक स्टार्ट एक एंड, उसके दरमियान में मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट डॉट HTML। मेरी बात समझ में आई? क्या किया मैंने? डबल कोटेशन मार्क में अपनी फाइल का नाम लिख दिया, नीचे मुझे छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेव एज टाइप में मुझे कुछ नहीं करना, जो लिखा है लिखा रहने देते हैं। मैंने कहा जो लिखा है वही लिखा रहे, लेकिन ऊपर मैंने क्या किया, डबल कोट्स में जाकर अपनी फाइल का नाम लिखा 2 हिस्सों में, नेम डॉट एक्सटेंशन, यानी दोनों लिखे, और नाम के बाद मैंने क्या लगाया, डॉट सेपरेटर लगाया। यानी मेरी फाइल का नाम अगर है इंडेक्स तो मैं रखूंगा इंडेक्स डॉट HTML। मेरी फाइल का नाम अगर है गैलरी तो मैं क्या रखूंगा, डॉट HTML। बात समझ में आ गई ना? स्पेस नहीं देना, फाइल नेम लिखते हुए स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर देता है। फाइल का जब नाम लिख रहे हो, मिसाल के तौर पर मेरी फाइल है कॉन्टैक्ट अस, तो मैं लिखूँ कॉन्टैक्ट स्पेस अस, ये इलीगल नाम है। हमें क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट डैश अस, ठीक है ना? जैसे मैं कह रहा हूँ ना, फर्स्ट फाइल, अगर सपोज मैं इसको यूँ करूँ, मैंने 2 डबल कोट्स लगाए और बीच में आकर, बीच में टेक्स्ट बीच में लिखते हैं डबल कोट्स के, फर्स्ट। अब मुझे स्पेस नहीं देनी, मैं क्या करना है, फर्स्ट फाइल डॉट HTML। मेरी बात समझ में आई? स्पेस के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया बीच में, डैश। चलो, एक तरीका तो ये हुआ फाइल सेव करने का। एक और फाइल बनाता हूँ दूसरी भी, इसका नाम रख लेता हूँ माई सेकंड वेबसाइट, और इसका नाम भी मैं सेव करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको दूसरे तरीके से सेव करने लगा हूँ, दूसरे मेथड से बता रहा हूँ। नोटपैड में दूसरा मेथड क्या है, ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव एज टाइप में जाएं और इसको कर दें ऑल फाइल्स, इसलिए कि वो अगर मैं ऊपर नाम लिख के एंटर करूँगा वो तो टेक्स्ट फाइल बना देगा। मैं अब उसको मना कर रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी, और इस दफ़ा मुझे डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सेव एज टाइप में से जाकर वो चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा सेकंड डॉट HTML। किस सूरत में मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया, किस सूरत में, जिसमें मैंने टाइप चेंज कर दी नीचे से, ठीक है। और नोटपैड में 2 ही टाइप्स होती हैं, वर्ड में जाऊँगा वहाँ भी बना सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन जा रहा है, इसलिए कि वहाँ पर तो एक नंबर ऑफ लिस्ट आ जाती है फाइल्स की, आती है ना, कितना बड़ा लिस्ट टाइप होती है सेव एज टाइप, इसलिए हम कह रहे हैं नोटपैड से है। बल्कि नोटपैड भी नहीं, अभी इसके बाद मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊँगा जो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, ताकि आप इस उलझन से नहीं बचेंगे, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है। इसको भी सेव करें। अब हुआ क्या है, 2 फाइलें बन गई, लेकिन इनको एक्सपेरिमेंट करते हैं हम जरा। कहाँ है जी, है पीक में, मेरा ख्याल है ये फोल्डर है, यही है, ठीक है। दोनों आ गई हैं, HTML ही बनी है। पहले फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो, देखते हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, माई फर्स्ट फाइल। लेकिन यहाँ पर देखें लोगो आ रहा है, यहाँ पर अभी लोगो नहीं आ रहा। इट्स ओके, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आएगा अभी, बाद में देखेंगे कैसे आएगा। ये पेज की बॉडी है जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रही है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बॉडी है पेज की, ठीक है। यहाँ भी हमने कुछ लिखा ही नहीं है, जो बॉडी में जाके टाइप करोगे वो यहाँ नज़र आएगा, जो भी पेज की बॉडी में लिखेंगे वो यहाँ नज़र आएगा। जरा इसमें आएगा, इसकी कोडिंग में आओ। जी, मैंने क्या सर्च किया, अब मैं आपको वेबसाइट से सिखाना शुरू हो गया। मैंने कहा उसने फेविकॉल लगाया हुआ है, ठीक है, हम भी फेविकॉल लगा लेते हैं। क्या है जी, ये कोड क्या है इसका, बस इतना सा कोड है। इसको मैं कॉपी करूं, इसको भी उधर ले जाऊं अपनी साइड पे। आपने देखा मैंने वेबसाइट से कैसे ढूंढा, कंट्रोल F करके। फेविकॉन इमेज हेड में आता है, टाइटल में आ रहा है, इसका मतलब है ये भी हेड का हिस्सा है, हेड से ऊपर, एंड हेड से ऊपर। अब ये इसका टैग क्या है, लिंक, REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन,
इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन। ये रिजर्व वर्ड है, ऐसे ही लिखना है ये सारा कोड। रिलेशन इक्वल टू शॉर्टकट आइकन, यानी कि क्या रिलेशन बना रहे हैं, हम एक शॉर्टकट आइकन बना रहे हैं। अच्छा, कहाँ पड़ा हुआ ये? href। href स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। href स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। ये कहाँ पर है इसका रेफरेंस? इमेजेस के फोल्डर में। हम एक काम करते हैं, हम तो किसी और फोल्डर पे काम कर रहे हैं ना, तो मैं ये इस फाइल को उठा लेता हूँ और उधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी समझने के लिए आ जाए वापस। आपकी अटेंशन चाहिए सिर्फ, बाकी चीज़ें आपको कुछ समझ में आएंगी सब। ठीक है, ये जिसको मैं कंट्रोल एन कर लूँ, एक न्यू विंडो खोलनी हो, विंडो में तो कंट्रोल एन करके उसकी डुप्लीकेट विंडो खुल जाती है। ठीक है, ये देखें 2 विंडोज हो चुकी होंगी नीचे, 2 होगी ना विंडो ये वाली, तो कंट्रोल एन से ही डुप्लीकेट विंडो खुल जाती है। अच्छा, अब इधर आए, हम अपने प्रोजेक्ट में चलें वापस। ये यहाँ पड़ा हुआ था, ये स्टूडेंट के फोल्डर है, जो वो काम करते होते थे तो मैं यहाँ सेव करवाता था। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ। किसमें थे? हारून में थे। ये हमारा काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वैसे तो काफ़ी सारे जॉब्स कह रहे हैं। प्रोफेशनल किचन, अब हमने पढ़ा था ना कहाँ पढ़ा हुआ इमेज, कहाँ पढ़ा हुआ था? इमेजेस में। ये इमेजेस का फोल्डर आया जी, ये था, यही है ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ और देखें इसकी टाइप क्या है? PNG। कंट्रोल C, इसे मैंने कॉपी किया और इसको मैं अपने फोल्डर में ले आता हूँ। ये हमारा फोल्डर है, ओके, ये हमारा फोल्डर है ना। हाँ जी, देखिए दृष्टि में माउस रखें, यहीं आ जाएंगे। स्क्वायर शेप में है, बाकी वो उसको खुद एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको 32 बाई 32 भी कर सकते हो, पिक्सेल्स 64 बाई 64 भी कर सकते हो। ये बेहतर साइज बता रहे हैं। 128 बाई 128 भी कर सकते हो, 256 बाई, यानी जो भी पिक्सल का कॉम्बिनेशन बनाना है आपने स्क्वायर में बनाना है। चलो जी, आ गए यहाँ पे। इसको मैंने किया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम कोड में आए, ये कोड बस ये आज आखिरी काम करेंगे, इतने को आपने समझना सब कर जाए। पहले ये क्या कह रहा है? इमेजेस में से उठाओ। आपको लग रहा है कि इमेजेस का फोल्डर बनाया मैंने? आपको जो समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसमें तो नहीं बनाया। वैसे आपने जब अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो इमेजेस को इमेजेस के में ही रखना है, क्योंकि हमने जब इसकी होस्टिंग पे इसको लेकर जाना है तो उसको उसने यही समझना है कि भाई ये इमेज है तो ये इमेज के फोल्डर में। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसका नाम फेविकॉन है तो इसका मतलब ये नहीं कि नाम फिक्स है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे मुझे ढूंढना आसानी हो गई इसमें, है ना, इसलिए ये नाम रखा गया। इसका टेक्निकल नेम फेविकॉन है, मगर इसकी फाइल का नाम फिक्स नहीं है। ये अली भी हो सकता है, ये ABC भी हो सकता है, ये पीक सॉल्यूशंस भी हो सकता है। ये आप अपनी कंपनी के नाम से भी रख सकते थे। इमेज का नाम रखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, तो ये इमेज का नाम 1 2 3 कहाँ रखा हुआ है? नहीं, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने फेविकॉन.png की जगह 1 2 3.png लिखा है। बिल्कुल, आपने सिर्फ फेविकॉन को हटा देना और यहाँ पर 1 2 3 कर देना। फाइल नेम है, जस्ट एक फाइल। ठीक हो गया जी, आ जाइए इधर, इसको सेव करते हैं एज इट इज। नहीं सर, ये फेविकॉन नाम बताया था तो जो तस्वीर आ रही छोटी सी, वो उसका नाम है, उसका, ठीक है ना, उसका नाम है। बेसिकली इसकी टेक्निकल टर्म है कि जो इमेज को बिल्कुल ही रिड्यूस कर देते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड फेविकॉन। ठीक है, मतलब ये टर्म है। अब यहाँ पर तो फाइल नेम आ रहा है ना, यहाँ पर लगाने की हमें किसी जरूरत नहीं है। और ये इसका टैग आपको याद रखना है, क्या? लिंक रिलेशन। रिलेशन के अंदर ये लाजमी लिखना है शॉर्टकट आइकन। ये आइकन का शॉर्टकट बना रहे हैं। सर जैसे वो था साफ ही होता था, वो फेविकॉन का आपने सर्च करके टैग आ गया। जब आप मतलब टैग नाम सर्च करते हैं तो उसकी कोड बटन में उसके टाइटल लिख दिया, वहाँ पे आप फेविकॉन लिख देंगे
मुझे पता था ना कि इसका क्या नाम है, ठीक है, इसलिए मैंने सर्च किया, ठीक है। आ जाए वापस ज़रा रन करके देख ले फाइल को। ये हमारा कर ली, आ भी गए, आ गए। दो चीज़ें सीखी हमने, टाइटल और फेविकॉल इमेज ऐड कर, ठीक है। और ये इमेज आप फोटोशॉप में बना सकते हैं, खुद बनाए अपने लोगों। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया नहीं आप लोगों को, ठीक है। मैं कहा आपको सिर्फ समझाने के लिए ये किया, अदरवाइज़ आपने क्या करना है, ये खुद बना लें अपना। हर किसी कंपनी का लोगो लगा होगा ना, तो अपने ही लोगों को छोटा कर लेगा। यानी हमने दो चीज़ें लगा दी, टाइटल लगा दिया और फेविकॉल लगा दिया, ठीक है। जब पूछे कुछ पूछना तो बॉडी में यहां हमने बॉडी लिखनी है पेज की। अभी मैं आपको वो वाले टैग्स बता रहा हूं कि जब हमने वेबसाइट एडिट करनी है तो हाँ, ये हमारी एसईओ के लिए ज़रूरी है, जिनको समझना ज़रूरी है हमें, ठीक है। हमने बहुत सारे टैग नहीं पढ़ने, मेरा ख्याल है 7, 8, 10, 12 पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये ऐसे टैग्स हैं जो वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी हैं। जब मैं आपसे कहूँगा ना कि भाई यहाँ से जाकर हम ये चीज़ हटा रहे हैं, तो आपको इसी तरह के कुछ टैग्स नज़र आ रहे होंगे। तो जब आपने इनको पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँ, आज इतना ही रखते हैं, एक चीज़ करते हैं, सिर्फ इस वेबसाइट पे आते हैं। हाँ, ये ऑफ साइट है ना, ये लोगो लगा हुआ है जी। अब अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं करना, ठीक है ना, आज हम ये समझते हैं कि ये जो वेबसाइट के ऊपर लोगो नज़र आ रहा है, पेज के ऊपर जो लोगो नज़र आ रहा है, मैंने इसको ढूंढना है और रिप्लेस करना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे करना है। यानी मेरी अब पहला टास्क यही है ना आपका, मैं कहा पहला टास्क यही होगा, टाइटल को समझ लिया, वो समझ लिया। अब अगला टास्क क्या है, इस लोगो को चेंज करना होगा, मेन्यू को कम करना हो सकता है, मेन्यू को बढ़ाया जा सकता है। यही होगा ना आपके जहन में कि आपकी वेबसाइट पे मेन्यूज़ के आइटम ज़्यादा हो या मेन्यूज़ के आइटम्स कम हो। मतलब यहाँ पर 4 आ रहे हैं तो हो सकता है आप चाहते हो 5 हो, या यहाँ पर 4 आ रहे हैं तो हो सकता है आपको नहीं मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए। तो एक सूरत में मुझे कम करने हैं, एक सूरत में मुझे बढ़ाने हैं। तो इसका मतलब क्या हो, मुझे इसको भी समझना चाहिए कि मैं इसको कैसे कम या ज़्यादा करूँगा। अभी हम एक चीज़ सिर्फ देखते हैं, वो क्या है, ये लोगो, ठीक है। अब इसको देखने का तरीका क्या है, समझ इसकी साइंस समझनी है आपने। हाँ, मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, और ये क्या लिखा हुआ है, आसान से आसान तरीका बताया मैंने आपको। हाँ, सेव इमेजेस, देखते हैं क्या होता है। कहाँ गया भाई, आ जाओ, अब आ गया जी। क्या लिखा हुआ है, और इसकी टाइप क्या है, जेपीजी, जेपैग जेपीजी इमेज फाइल होती है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है जी, लोगो इमेज। मैंने इसे यहाँ से कर लिया कॉपी, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से इसे कर लिया कॉपी, कैंसिल। जब प्रोजेक्ट में आते हैं, लेकिन हम असल वाली फाइल में नहीं करते चेंजेस, इसलिए ये ना हो गया असल वाली फाइल ही चेंज हो जाए। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ये वाली फाइल है ना जो चल रही है, ये तो सबको पता नहीं इंडेक्स में कर रहा हूँ चेक। तो इसे मैंने किया Ctrl+C और यहाँ लाया, पेस्ट कर दिया, ये आ गई कॉपी। इसका नाम फिलहाल मैं चेंज ही कर देता हूँ, इसका नाम मैं आपकी फाइल के नाम से ही कर देता हूँ, क्लास के नाम से ही कर देता हूँ, dm-scb.html, ठीक है। इसे खोलें, आ गई, ठीक है। अब ये लोगो आ रहा है इसका, अच्छा चलो जी। अब इस ऊपर छोड़ दो, उसको कंफ्यूज नहीं करना, वो तो हमने खुद कर दिया ना, सारा काम तो हमने खुद किया हुआ है। तो हमने किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलाना, हमने जो चीज़ समझनी है हमने उसको फोकस करना है, ठीक है। वो तो मैंने अभी खुद चेंज किया था ना, अब हम उसको छोड़ दें। अब हम ये इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसलिए कि यहाँ पर इमेज चेंज हो गया है, चेंज हुआ है ना। तो यहाँ पर मैं दोबारा से सेव इमेज में जाकर देखता हूँ, क्या नाम आ रहा है, वही है
जो पहले कॉपी किया था। ओके, कंट्रोल सी। इस सूरत में मैं अब ये वाला उठा के ले आता हूँ वापस, ये लाने लगा हूँ मैं। हाँ, लेकिन इस ये क्या था, पीएनजी था, ये नहीं लाते। अब ये पीएनजी है, वो जेपीजी है, दोनों की टाइप चेंज हो गई। अब जब थोड़े से एक्सपर्ट हो तो फोटोशॉप में जाएं, तो पीएनजी वाली फाइल को खोलें और सेव एज जेपीजी कर लें, तो जेपीजी बन जाएगी वो। फिर हमने करना है, क्योंकि कोडिंग के अंदर मेंशन है कि ये जेपीजी है या पीएनजी है। तो अगर वो पीएनजी है तो पीएनजी यूज़ करें, अगर जेपीजी है तो जेपीजी यूज़ करें, अनटिल आप उसकी टाइप को चेंज ना करें। अभी हम करते हैं, ये जेपीजी थी, क्या थी? है जेपीजी है। चलो आ जाए आप इधर वापस फोल्डर, मैं कोई भी जेपीजी फाइल उठा लेता हूँ। ये इमेजेस में पड़ी हुई है ना ये भी, चलिए ये लगा देते हैं, ठीक है। मैं कहा मैं ये वाली फाइल लगाने लगा, ऑलरेडी ये लगी हुई है। मैं इसको करता हूँ F2 और डैश 1 2 3, नाम चेंज हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अब तो नहीं आएगी तस्वीर वहाँ पे, चेक करें। देखें, रिमूव हो गई ना, इसलिए कि वो फाइल अब है ही नहीं उसके पास। अब वापस है इस फोल्डर में। ये वाली लगाने जा रहा हूँ मैं, ये F2 कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट होता है रीनेम करने का, ठीक है। मैं इस सारे को मिटा देता हूँ और मैंने कॉपी किया था ना नाम, पेस्ट कर देता हूँ। आ गया। अब आप देख रहे हैं मैं कोडिंग में कुछ कर ही नहीं रहा, नहीं कर रहा ना कोडिंग में, मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा, मैं बाई से ही काम कर रहा हूँ और मेरी वेबसाइट एडिट हो रही है। इसी तरह मैंने आपसे सारी वेबसाइट एडिट करवा देनी है, यानी चीज़ें समझाकर कि कौन सी चीज़ को कैसे आपने एक्सेस करना है। इसे कैंसिल करें, अब इसको रिफ्रेश करें। समझ आ गई बात की? सर पहले जब मैंने चेंज किया था कॉपी इमेज की थी, लोगों से पहले यही करना था, उसको चेंज हो गया, ब्लैक हो गया, तो जेपीजी और पीएनजी की वजह से होता है। हाँ जी, ठीक है जी। तो आज हमने थोड़ी सी वेबसाइट एडिट भी कर ली है। अब ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि इसका जो टैग है कहाँ पर था, वो भी देखते हैं। इसका टैग फाइल में कहाँ लगा हुआ था, इसके टैग को भी समझते हैं। राइट क्लिक करें इसकी, कंट्रोल F, कंट्रोल मिल गया। अब मैं उसके टैग पर आ गया हूं। ये वाली लाइन है वो, बेसिकली मैं कहा ये लाइन है वो, यही थी ना फाइल। क्या है ये टैग? इसमें हमसे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इमेज के टैग को। मैंने कहा ये, अब मैं आपको पहले मैंने आपको बाहर से काम करना सिखाया है ना, अब मैं आपको अंदर से आकर दिखा रहा हूँ कि बेसिकली हमने इस चीज़ को चेंज किया, इस फाइल को चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर आप एक्सपर्ट हों और आप चाहते हो कि फाइल का नाम भी चेंज कर दूँ मैं, तो फोटोशॉप में फाइल का नाम चेंज हो गया, इधर आकर भी चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? इस जगह पर आकर भी आपको नाम को चेंज करना, यानी ये मैंने अब आपको दिखाया कि वो अंदर किस जगह पर था बेसिकली। हाँ जी, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अभी हमने कुछ नहीं करना कोडिंग में। आपने देखा मैंने बॉडी के अंदर कोई टैग नहीं बताया। मैंने अभी आपको आज क्या सिखाया, टाइटल लिखना, बाकी सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए हैं, है ना। टाइटल लिखना, लेक्चर सुनना है बार बार और जो किया वो करके देखना है। टाइटल लिखना, टाइटल के बाद और क्या लिखा हमने, फेविकॉल इमेज ऐड किया हमने। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी वेबसाइट के, और इसका आपने देखा मैंने फाइल को रीनेम कर दिया, किया। आपने भी ऐसे ही करना है, अदरवाइज़ अगर आपसे कुछ गलत हो जाएगा, मैं क्या, अगर अदरवाइज़ आपसे कुछ गलत हो गया तो आपका सारा डाटा ख़राब हो जाएगा ना। तो आपको जो फोल्डर कॉपी करोगे उसकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ भी कर लेना अपने पास, ताकि आप किसी एक पे जब काम कर रहे होगे प्रोजेक्ट पे,
तो एक ख़राब होगा तो आपके पास दूसरा बैकअप के तौर पर मौजूद होगा। ठीक है।